हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम होम साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है चित्रांकन, संगीत और हस्त कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के जीवन में खेल का क्या महत्व है? तो पहला है, बच्चे के शरीर के सभी अंगों का व्यायाम होता है, इससे मांसपेशियां सही प्रकार से विकसित होती हैं। दूसरा है, बच्चों में तनाव व चिड़चिड़ापन कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य किसे कहते हैं? तो लक्ष्य वे उद्देश्य होते हैं जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की आय को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो परिवार की जो आय है इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता शिक्षा क्या है? तो उपभोक्ता को अपने अधिकारों, हितों, अनहितों तथा सरकार द्वारा उनके हितों की रक्षा के लिए उठाए गए कदमों के बारे में शिक्षित करना ही जो है उपभोक्ता शिक्षा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो पोषक तत्व भोजन में रहने वाले वह रासायनिक पदार्थ है जो शरीर को पोषण पदार्थ जो है प्रदान करते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो है रिकेट्स होता है। इसके अलावा एस्टिमलेरिया और ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो आप मेन जो आप याद रख सकते हैं, विटामिन सी की कमी से जो है रिकेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों के तेल में किस वस्तु के तेल की मिलावट की जाती है? तो इसमें जो है आर्जिमोन के बीजों का जो है तेल मिलाया जाता है, आर्जिमोन के बीजों का तेल मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन के रेशों के स्रोत क्या हैं? ठीक है, तो इसमें पहला है नमी, दूसरा है ताप और तीसरा है सार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्श्विक दाग का उदाहरण दे। ठीक है, यानी कि आपको जो एक एनिमल स्टेन का जो आपको एग्जाम्पल देना है, तो देखिए अंडा, मीट, ब्लड यानी कि खून, दूध, गोबर और मूत्र, ये सभी जो है पार्श्विक दाग के जो है एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोग्य भोजन सेवा क्या है? तो आरोग्य भोजन वह है जिसका रखरखाव इस तरीके से किया जाता है कि वह अति सूक्ष्म जीवों से मुक्त व सुरक्षित रहता है। ठीक है, यानी कि ये जो है बैक्टीरिया वगैरह से जो खराब नहीं होता, यानी कि जो माइक्रो जो जीव होते हैं इनसे खराब नहीं होता, तो इसलिए इसको सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल बच्चे के सामाजिक तथा मानसिक विकास में किस प्रकार सहायक होते हैं? तो पहला है कि स्कूल में बच्चे साथियों से पढ़ना और खेलना सीखते हैं। दूसरा है सहयोग की भावना का विकास होता है। तीसरा है बड़ों के प्रति आदर की भावना पैदा होती है। चौथा है अनुशासन और नियमों का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बैक्टीरिया लाभदायक होते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन कौन से जो बैक्टीरिया वो लाभदायक होते हैं। देखिए, कुछ बैक्टीरिया लाभदायक परिवर्तन लाते हैं, जैसे कि दूध से दही में बदलना, अल्कोहल से सिरका में बदलना। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के जो है कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म और वृहद पोषक तत्वों में क्या अंतर है? तो सबसे पहले हम जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात कर लेते हैं। तो भोजन में ये अल्प मात्रा में यानी कि अल्प संख्या में होते हैं, परंतु शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, जैसे कि विटामिन और खनिज लवण। नेक्स्ट बात करते हैं वृहद पोषक तत्व। तो ये भोजन में बड़ी मात्रा में उपस्थित होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये तत्व शरीर को बड़ी मात्रा में चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवर्धन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो विशेष विधियों से खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों में सुधार लाने की प्रक्रिया संवर्धन कहलाती है। ठीक है, यानी कि कोई खास विधि जिसके द्वारा जो खाद्य पदार्थ होते हैं इनके जो पोषक तत्व हैं इनमें जो सुधार लाने की जो प्रक्रिया होती है इसी को बोलते हैं संवर्धन। इससे खाद्य पदार्थों के स्तर में सुधार आता है और उनकी जो पौष्टिकता है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से भोज्य समूह में पाए जाते हैं? ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है गेहूं, चावल, मक्की, सूखे मेवे, गुड़, शक्कर, चीनी, शहद, जड़ आदि सब्जियां जो है इन सभी से जो है प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खराब भोजन से क्या अभिप्राय है? यानी कि आप खराब भोजन किसको मानेंगे? ठीक है, तो भोजन की नमी और रासायनिक तत्वों के परिवर्तन से भोजन की रचना, स्वाद और गुणों में अंतर आ जाता है। ऐसे भोजन खाने योग्य नहीं रहता है। ऐसा भोजन खाने से व्यक्ति बीमार पड़ सकता है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम? खराब भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण को परिभाषित कीजिए, यानी कि सोशलाइजेशन क्या होता है? तो सामाजिकरण का अर्थ है बालक समाज में कैसे रहेगा
इसकी जानकारी उसे समाज के रीति रिवाज, सामाजिक रस्में, जीवन मूल्य, कुरीतियाँ आदि का जो है ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन के साधन बच्चे के लिए कब हानिकारक होते हैं? ठीक है, यानी कि जो इंटरटेनमेंट के जो साधन होते हैं वैसे तो जरूरी होते हैं बच्चे के लिए, लेकिन कई कई बार ये जो है हानिकारक भी होते हैं। कब होते हैं? जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और कंप्यूटर के बढ़ते झुकाव की वजह से बच्चों को खेल व बाहरी क्रियाओं के प्रति रुचि कम होने लगी है। इससे शारीरिक जो विकास है वो रुक जाता है और बच्चे मोटापे का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर ज़्यादातर आप टीवी वगैरह देखेंगे, लैपटॉप वगैरह चलाएंगे तो आप बाहर खेलने के लिए नहीं जाएंगे और बैठे बैठे आप जो है मोटे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन उपभोक्ता की किस प्रकार मदद करते हैं? तो विज्ञापन द्वारा उपभोक्ता को पदार्थ की सूचना, उपयोग करने की विधि, विभिन्न ब्रांड और साइज आदि का जो पता चलता है, तो इसलिए जो विज्ञापन है वो जरूरी होता है प्रोडक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकीकरण चिन्ह कौन से हैं? ये उपभोक्ता की किस प्रकार मदद करते हैं? तो देखिए मानकीकरण की बात कर लेते हैं, जिनको बोलते हैं हम स्टैंडर्डाइज मार्क्स। ठीक है, तो उपयोग की विभिन्न वस्तुओं पर जो है मानकीकरण चिन्ह लगे होते हैं, जैसे कि FPO, एग मार्क, ISI, FPO, बुल मार्क आदि। ठीक है, तो ये सभी इनको क्या बोलते हैं? मानकीकरण के मार्क। जैसे कि आपने एग मार्क वगैरह बहुत बार सुना होगा, ISI मार्क ही सुना होगा। ये चिन्ह सरकार द्वारा विभिन्न निर्माताओं को उचित जांच परख के बाद दिए जाते हैं। कोई भी निर्माता इन चिन्हों का जो है गलत प्रयोग नहीं कर सकता। इसलिए यदि वस्तु पर कोई भी मानकीकरण चिन्ह लगा हो तो यह विश्वास दिलाता है कि उपभोक्ता जो है उचित वस्तु खरीद रहा है। विभिन्न वस्तुओं पर विभिन्न चिन्ह लगे होते हैं। ये चिन्ह गुणवत्ता के आधार पर जो दिए जा सकते हैं, यानी कि दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत के साधनों के नाम लिखिए, यानी कि आप किस किस तरीके से जो बचत कर सकते हैं। तो ये आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे कि बैंक, डाकघर बचत खाता, जीवन बीमा, भविष्य निधि योजना, मुनिरस, राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट, लॉटरी और चिट व्यवस्था, सहकारी संस्थाएं, कंपनियों में पैसा लगाना आदि। तो ये बहुत सारे साधन है बचत के। नेक्स्ट है, विटामिन ए के कार्य और स्रोत बताएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो विटामिन ए के है इनके कार्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है शारीरिक विकास के लिए, दूसरा है स्वस्थ आँखों के लिए, तीसरा है स्वस्थ चमड़ी के लिए, चौथा है प्रजनन जो क्रिया के लिए, पांचवा है छूत के रोगों की रक्षा के लिए और छठा है स्वस्थ हड्डियों व दांतों के लिए। ये सभी विटामिन ए के कार्य होते हैं। स्रोत की बात करें कि ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये मछली के जिगर का तेल, समुद्री मछलियों से प्राप्त होता है, दूध, मक्खन, घी से, अंडों से, हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले संतरी फल व सब्जियां जैसे कि आम, पपीता, बेर, गाजर, टमाटर में जो है कैरोटीन के रूप में जो है हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडीमेड कपड़े खरीदते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यदि आप रेडीमेड कपड़े खरीद रहे हैं तो आपको जो है बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है वस्त्र की गुणवत्ता, यानी कि इसकी क्वालिटी कैसी, दूसरा है कारीगरी, तीसरा है नमूना, चौथा है सिलाई, पांचवा है उलेडी, ये जिसको बोलते हैं हैमिंग, छठा है बंधक यानी कि फास्टनर्स, सातवां है कॉलर, कट और पॉकेट वगैरह देखेंगे, आठवां है अलंकरण जिसको बोलते हैं ट्रिमिंग, नौवां है आप रंग यानी कि कलर चेक करेंगे, दसवां है लेबल यानी कि उसके ऊपर किस टाइप जो है लेबल लगा हुआ है। तो जो है आप रेडीमेड अगर कपड़े खरीद रहे हैं तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुखार के समय भोजन की आवश्यकता बढ़ जाती है या कम हो जाती है, क्यों? तो बुखार में जो है पौष्टिक भोजन की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि बुखार में शरीर के में कई परिवर्तन आते हैं। जैसे शरीर की जो है मेटाबॉलिक दर बढ़ने से शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता लगभग 50% तक बढ़ जाती है। बुखार में शरीर का तापमान बढ़ने से तंतुओं की टूट फूट तेजी से होती है जिसे अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। शरीर से पसीना ज़्यादा निकलता है और रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसलिए विटामिन और खनिज लवण की भी जो है अतिरिक्त आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे साफ साफ बता दिया कि अगर जो है बुखार आता है तो विटामिन की जो है खनिज लवण की जो आवश्यकता जो है बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाग धब्बे छुड़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, यानी कि कपड़े वगैरह में यदि दाग वगैरह लग जाते हैं तो उनको अगर छुड़ा रहे हैं यानी कि उनको जो गायब कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है दाग को तुरंत छुड़ाना चाहिए, यानी कि जैसे दाग लग गया उसी टाइम आपको जो है उसको छुड़वा दें यानी कि निकालने की कोशिश करें। दूसरा है रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कम करना चाहिए, अगर आप इनका प्रयोग करते हैं तो कपड़े वगैरह खराब हो सकते हैं। तीसरा है गोल में वस्त्र उतनी देर तक ही रखना चाहिए जितनी देर तक धब्बा फीका न पड़ जाए। ज़्यादा देर से तंतु खराब हो जाते हैं, यानी कि अगर केमिकल वगैरह में आप डालते हैं या फिर किसी गोल में आप उनको डालते हैं तो लिमिटेड टाइम के लिए रखना है। अगर आप ज़्यादा देर डालेंगे तो कपड़ा आपका खराब हो सकता है। चौथा है चिकनाई वाले दाग को दूर करने के लिए उस स्थान के नीचे सोखने वाला पदार्थ रखने चाहिए।
5वां है धब्बे उतारने का काम खुली हवा में ही करना चाहिए। 6ठा है दाग किस प्रकार का है, पहले ठंडे पानी से फिर गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, पहले ठंडे पानी से धोने की कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद गर्म से। 7वां है अल्कोहल, स्पिट, बेंजीन और पेट्रोल से दाग छुड़ाते वक्त आग से बचाव रखना चाहिए। ठीक है, आग को जो है लग ना जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। 8वां है दाग छुड़ाने की विधियों का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि आप सभी को जो उसकी जानकारी होनी जरूरी है। नेक्स्ट है भोजन की सुरक्षा। इसी के अथवा में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि भोजन को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है, यानी कि आप किस तरीके से भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं। तो भोजन की सुरक्षा के सिद्धांत देखिए। पहला है सूक्ष्म जीवों से बचाना। ठीक है, तो जीवाणुओं को दूर रखना चाहिए, जीवाणुओं को समाप्त करके जीवाणुओं के विकास को रोककर, इस तरीके से आप जो है सूक्ष्म जीवों से बचा सकते हैं। दूसरा है जीवाणुओं के विकास को रोककर, यानी कि जो जीवाणु हो वो नहीं बढ़े, तो उसके लिए तापमान को घटाकर या बढ़ाकर, हवा को रोककर, नमी को घटाकर, रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके, इस तरीके से आप जो भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन के कार्य, कमी के प्रभाव व स्रोत लिखिए। ठीक है, सबसे पहले प्रोटीन के क्या कार्य इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है शरीर की सुरक्षा तथा विकास करना। दूसरा है शरीर को ऊर्जा देना। तीसरा है शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करना। चौथा है खून बनाने में सहायक। 5वां है अम्ल तथा सार्स में संतुलन। 6ठा है हार्मोन तथा एंजाइम बनाने में सहायक। और 7वां है मानसिक शक्ति प्रदान करना। ये सभी जो है प्रोटीन के कार्य होते हैं। अब इसके जो है प्रभाव, यानी कि जो इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है देखिए कमी से क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो पहला है कि शरीर की वृद्धि और विकास रुक जाएगा। दूसरा है खून की कमी होगी। तीसरा है हड्डियाँ कमजोर होंगी। चौथा है चमड़ी का खुश्क हो जाएगा होना। 5वां है बच्चे का कमजोर पैदा होना। 6ठा है जो है मरासमस रोगों का होना। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, यानी कि ये प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो देखिए ये मीट, मछली, अंडा, दूध, दही, खोया और मक्खन आदि से मिलता है। नेक्स्ट अगर वनस्पति की बात करें तो ये दालें, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, बादाम, नारियल, मटर आदि से जो हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भय क्या है, इसको नियंत्रित करने के मनोवैज्ञानिक उपाय दीजिए। ठीक है, तो भय क्या होता है। भय की मूल प्रवृत्ति पलायन है, जिसका प्रदर्शन बालक रोकर, चिल्लाकर तथा दौड़कर प्रकट करता है। प्राय बच्चे नहाने, स्कूल जाने व प्रिय वस्तु खो जाने के कारण डरते हैं। बाल्यावस्था में ज़्यादा भय की प्रवृत्ति बच्चे के लिए हानिकारक होती है। बच्चे ज़्यादातर अंधेरा, अपरिचित व्यक्ति, जानवर, एकांत, पानी, ऊंचाई, पीड़ा आदि से डरते हैं। नेक्स्ट है इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि नियंत्रित कर सकते हैं। तो पहला है मौखिक निराकरण विधि के द्वारा, इनको बताकर। नेक्स्ट है ध्यान भंग विधि के द्वारा। नेक्स्ट है अनाभ्यास विधि के द्वारा। और नेक्स्ट है प्रत्यक्ष साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू के द्वारा, यानी कि उनको समझाकर। नेक्स्ट है जीवन बीमा क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य व लाभ बताइए। ठीक है, तो जीवन बीमा बचत का सर्वोत्तम साधन है। जीवन बीमा निगम द्वारा दिया गया एक बंद पत्र होता है, जिससे भावी अनिश्चित आपत्तियों या घटना घटित होने पर बीमा धारक को या उसके उत्तराधिकारी को एक निश्चित धनराशि निगम द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट इसके उद्देश्य और लाभ क्या है, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए उद्देश्य और लाभ। पहला है परिवार को आर्थिक संरक्षण प्रदान करना। दूसरा है वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा, यानी कि जिसको हम पेंशन बोलते हैं एक तरीके से। तीसरा है विवाह, शिक्षा आदि के आर्थिक सहायता में जो इसका यूज प्रयोग होता है। नेक्स्ट है बचत की आदत जो है डलती है इससे। 5वां है संपत्ति का जो है संपत्ति कर चुकाना, यानी कि टैक्सेस वगैरह देना। 6ठा है बीमेदार को व्यापार आदि के लिए ऋण देना, यानी कि अगर कोई LIC वगैरह या LIC यानी कि आप कोई भी बीमा इंश्योरेंस आप कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं जो लाइफ इंश्योरेंस देती है। ठीक है, नेक्स्ट है बीमेदार को जो व्यापार आदि के लिए जो ऋण वगैरह मिल जाता है। 7वां है अन्य बचत योजनाओं की अपेक्षा अधिक लाभ पहुंचाना। ठीक है, तो बीमा वगैरह में जो है मेडिकल वगैरह की सुविधा भी मिलती है, बचत भी होती है। कभी अगर आपको जो है ऋण यानी कि लोन वगैरह की जरूरत है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। यदि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।